हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट स्पेक्ट्रम। आई एम शिल्पा हियर। आज की वीडियो में मैंने पुराने लेगिंग्स और पर्दे से डोरमैट बनाया है। इसे आप ही अपने घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये मैंने कैसे बनाया है। तो पहले डोरमैट के लिए यहाँ पर मैंने एक कर्टेन लिया है जिसका साइज 7 फीट बाई 5 फीट है और इस तरह से इसे लंबाई में कट कर लिया है। इस डोरमैट को बनाने के लिए एक कर्टेन का भी यूज़ नहीं हुआ, उसमें भी कुछ कपड़े बच गए थे। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की रस्सी ली है जिसकी लंबाई 5 मीटर है। कर्टेन के स्ट्रिप्स जो मैंने कट किए थे उसे इस तरह से रैप करते हुए रस्सी के राउंड जाना है और जहाँ तक रैप किया है वहाँ पर पेपर क्लिप लगा देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टिच करने के लिए यहाँ पर मैंने वूल और नीडल का यूज़ किया है, जिसे इस तरह से स्टार्टिंग पॉइंट पर लपेट देना है। उसके बाद नीडल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली वूल से नॉट बनाते हुए उसे सील करते जाएं। आप चाहे तो प्लास्टिक की रस्सी के जगह प्लास्टिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास प्लास्टिक नहीं थे इसलिए मैंने यहाँ पर रस्सी का यूज़ किया है। यहाँ पर आप कभी भी पेपर का यूज़ ना करें क्योंकि डोरमैट है, उसे साफ़ करने के लिए आपको वॉश करना पड़ेगा, तो पेपर ठीक नहीं रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने बिना नीडल के इस तरह से इसे नॉट बनाते गई हूँ। और जहाँ पर भी दो स्ट्रिप्स को जॉइन करना है बस वहाँ पर इस तरह से रैप करके जॉइन कीजिए, तो काफ़ी आसानी से ये जॉइन हो जाता है और वहाँ पे थिकनेस भी नहीं रहता है। तो सेम थिकनेस रहेगा उसके अराउंड भी। तो इस तरह से लगभग 4.5 मीटर की लंबाई की स्ट्रिप्स मैंने बना ली थी और इसे ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से जॉइन करते गई हूँ। तो सेंटर पार्ट जो है वो आप पर डिपेंड करता है, आप उसकी लंबाई कितना रखना चाहते हैं। मैंने उसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर रखी है और इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसे स्टिक कर दिया है। और एंड पार्ट की जो रस्सी है उसे मैंने थोड़ा मेल्ट किया है ताकि वो खुले नहीं। और फिर ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर दिया है। इसे एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नीडल की हेल्प से मैंने सभी को टाँके लगा दिए हैं ताकि ये खुलेगा भी नहीं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आप इसे घर पर आसानी से यूज़ कर सकते हैं और वॉश भी कर सकते हैं। तो देखिए, एक पुराने पर्दे से एक सुंदर सा डोरमैट आप खुद भी अपने घर पर बना सकते हैं और इसे बार बार यूज़ कर सकते हैं। आप डोरमैट बनाने के लिए हमेशा कॉटन कपड़े का ही यूज़ करें। अब दूसरे डोरमैट बनाने के लिए हम चलते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लेगिंग्स लिया है। इसके लिए हमेशा टी शर्ट या लेगिंग्स ही लें जो कि स्ट्रेचेबल हो। तो इस तरह से लंबाई में मैंने इसे कट कर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो लगभग 5 सेंटीमीटर मैंने रखी है। तो सारे स्ट्रिप्स कट करने के बाद दो कलर के स्ट्रिप्स को इस तरह से मैंने नीडल की हेल्प से जॉइन कर दिया है। यहाँ पर पिंक और ब्लू कलर के स्ट्रिप्स लिए थे, तो एक स्ट्रिप्स को जिसमें ब्लू कलर की स्ट्रिप्स में मैंने सेफ्टी पिन लगाया है और इस तरह से इस पे नॉट बनाते गई हूँ। तो पिंक वाले को लेते हुए नॉट बनाते गई हूँ। तो यहाँ पर लगभग मैंने 26 नॉट्स बनाए हैं, लेकिन आपको अगर बनाना हो तो आप ज़्यादा नॉट बनाएं क्योंकि ये डोरमैट मेरा थोड़ा छोटा हो गया था। तो आपको अगर बनाना हो तो लगभग 35 से 40 नॉट बनाएं, तो इसकी लंबाई ठीक आएगी आपको। तो इस तरह से नॉट बनाते हुए एक लाइन मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी लाइन के लिए बस इसे टर्न कर लेंगे और फिर से पहले वाले लाइन से जॉइन करते हुए नॉट बनाते जाएंगे कुछ इस तरह से। तो 2 लाइन ब्लू की बनाएंगे, फिर 2 लाइन पिंक की, इस तरह से बनाते जाएंगे ऑल्टरनेट वे में।
दूसरी लाइन बनाने के लिए हमेशा एक नॉट कम आता है, तो एक नॉट हमेशा जॉइन करते जाएंगे हर लाइन में। जब स्ट्रिप्स को जॉइन करना हो तो उसके एंड पर इस तरह से कट मार्क लगाएंगे सीजर की हेल्प से, और जो जॉइन करना है उसमें भी सेम तरह से कट मार्क लगाएंगे और इस तरह से ऊपर रखेंगे और नीचे की तरफ से उसके एंड को निकाल लेंगे। तो इस तरह से जॉइन कर सकते हैं या फिर आप स्टिच करके भी इसे जॉइन कर सकते हैं। और आगे मैंने इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लिया है। तो 2 लाइन कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग थर्ड लाइन बनाएंगे। तो थर्ड लाइन बनाने के लिए हम लोग ब्लू के अराउंड पिंक को लपेटते जाएंगे। तो अब सेफ्टी पिन को मैंने पिंक कलर में डाल दिया है और ब्लू के अराउंड इस तरह से नॉट बनाते गई हूँ। तो सेम मेथड में हम लोग बनाते जाएंगे। तो 2 लाइन ब्लू की हुई, फिर 2 लाइन पिंक की, और ऑल्टरनेट वे में बनाते जाएंगे। तो आपको जितनी भी लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप उतने लाइंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काउंट कर रही हूँ कि एक नॉट कम हो जाता है तो एक नॉट एक्स्ट्रा बना दूंगी, तो 26 नॉट्स बनकर फिर से रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस तरह से मैं 4th लाइन बना रही हूँ। जब ये लाइन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसी तरह से ऑल्टरनेट बनाते गई हूँ। उसके बाद जब ये लंबाई जितनी हमें रखनी है उतनी मैंने ली है, उसके अराउंड हम लोग बॉर्डर बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पिंक को ब्लू के अराउंड नॉट बनाया है। तो इस तरह से ब्लू के अराउंड नॉट बनाते हुए मैंने 2 बॉर्डर बनाए हैं पिंक के, और उसके बाद 3 बॉर्डर मैंने ब्लू के बनाए हैं। आप चाहे तो बिना बॉर्डर का भी रख सकते हैं और बॉर्डर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कपड़े कम थे इसलिए मैंने थोड़े छोटे साइज़ की डोरमैट बनाई है। आप यहाँ पर 3 लेगिंग्स लें तो काफ़ी अच्छे साइज़ में डोरमैट बन जाएगा। तो देखिए कितने इजी वे में हमारा ये डोरमैट भी एक पुराने लेगिंग से रेडी हो जाता है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।